मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणविन्दफलाधनुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वो प्रजात गंधाक्षतं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां प्रदापयामि। मालादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मे प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगेदनः। पुष्पं पुष्पमालां प्रदापयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सुखनंदनाय नमः। यस्वानुभावमखला श्रुतिसारमेकः अध्यात्मदितिरिसतां तमुन्द संसार नाम करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपये गुरुणां मुनीन्। बोलो व्यासनंदनाय नमः। हम सभी आज की मंगल में दिव्य भागवत कथा सत्संग का रसपान कर मानव जीवन कृतार्थ करेंगे। तो निवेदन है जो पधार गए हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मंगल में भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्रद्धालु भक्तों से करवत निवेदन है सभी अतिशीघ्रता से गृहकार विश्राम देकर कथा मंडप में पधार जावे। सोनतला की पावन धरा पर चल रही मंगल में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा और सत्संग का आज पंचम दिवस आयोजक परिवार सम्मान्य श्री अशोक जी यादव जी के निज निवास पर यह मंगल में दिव्य कथा का रसास्वादन यहाँ से प्रवाह हो रहा है। आप सभी अतिशीघ्रता से पधार जावे कथा श्रवण हेतु और जो आ गए हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पूजन हेतु जो भी पधार रहे हैं विलंब नहीं करें। अतिशीघ्रता से पूजन अर्चन कर पुनः अपने स्थान पर विराजमान होकर आज के मंगल में कथा का रसपान करें। निवेदन सभी महानुभावों से श्रद्धालुओं से। हरे राम 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 हरे हरे राम। गाइए सब मिलकर गाइए। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति भगवन सर्वत्र शांति। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगतपति पावन सब सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घट वासी पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर को हम सब मिलकर के विनम्र भाव से सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण साधकों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला नर्मदापुरम इटारसी के निकट ग्राम सोनतलाई की इस पावन भूमि पर दिव्य श्रीमद् भागवत सत्संग अपने पूर्वज पितृ देवताओं की पावन स्मृति में यजमान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्मान्य श्री अशोक जी यादव एवं उनके सुपुत्र परिवार द्वारा आयोजित भागवत सत्संग के पंचम दिवस की कथा में पधारे हुए आसपास गांव शहर से कथा मंडप में उपस्थित आप सभी समादरणीय अत्यंत परम सौभाग्यशाली भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता है। परम मंगलमय परम आनंददायक श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य पूज्यपाद सद्गुरु श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अभिमन्यु नंदन सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझाते हैं, राजन संसार में जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं वो किसी भी जाति किसी भी धर्म मजहब अमीर गरीब गांव शहर का हो, उसे अपने आत्म कल्याण का प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर के अगर हमने अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बात को ठीक ठीक सुनना, कान खोल करके सुनना और सुन करके उस पे थोड़ा विचार करना, कितनी कथाएं सुनी, कितने मंदिरों में गए, कितनी पूजा पाठ व्रत किया और आत्मज्ञान अगर नहीं हुआ भाई बहनों, मतलब आत्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया हमने तो दंड मिलेगा ईश्वर की तरफ से। क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें कभी किसी ने सुनाया नहीं कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला?
शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जिसे ये खबर न मिली हो कि मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति साधना करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म तोकू दियो भजवे को हरि नाम, तो कहे कबीर चेत्यो नहीं लागो और ही काम। किसी ने चेताया नहीं तेरे को? जिंदगी 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल धरती पे रहा, तेरे कान में कभी ये आवाज नहीं आई कि किस लिए मिला ये शरीर? जागो रे जिन जागना अब जागन की बात। सम्राट परीक्षित जी के 7 दिन बचे थे जिंदगी के, जगा दिए उसको और उसे समझ में भी आ गया था कि मरना ही है 7वें दिन। तो ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना, सुनी हुई बात पे मनन किया, मान लिया, लापरवाही नहीं करी, नादानी नहीं करी, क्योंकि मौत दिख रही थी ना 7वें दिन। तो मन लग गया कि अब क्या, अब रास्ता ही नहीं है कुछ, अभी हमको क्या परवाह नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हम कभी मरेंगे, इसलिए इन बातों पे ध्यान नहीं देते। धर्म, सत्य, ईमानदारी, सेवा, परोपकार, इन पे ध्यान नहीं देते। देते हैं तो बहुत कम लोग, बाकी तो सब कह रहा है सब देख लेंगे बाद में, अभी तो चलने दो। झूठ, चोरी, हिंसा, मिलावट, और कर्मों का फल तो भाई बहन भोगना ही पड़ता है। इसलिए बचो, जितना बच सको बचो। 3 घंटा हम यहाँ बैठ गए तो बच गए दुनियादारी, तेरा मेरा सब बात विवाद से बच गए। और कोई शब्द मिल जाएगा तो यहाँ से जाने के बाद भी बचे रहेंगे हम। कोई बात समझ में आ जाएगी तो पाप से, बुराई से बचेंगे। भाई किसी भी तरह से हमारा अज्ञान मिटना चाहिए, बुराइयां मिटना चाहिए, पाप करने की आदत मिटना चाहिए, हमारे दोष अपराध खत्म होना चाहिए किसी भी तरह से। शरीर में कोई रोग होता है तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा अदरक की चाय पी लो, थोड़ा काली मिर्ची और अदरक कूट के, तो थोड़ी खांसी भी कम हो जाएगी। कोई दवा गोली देता है, कोई कहता है भाई खट्टी चीज का प्रयोग मत करो। किसी भी तरह से जैसे हम बीमारी से बचने के लिए इलाज करते, ऐसे किसी भी तरह से ये 84 योनियों से बचने का प्रयास करो। भजन करके, सेवा करके, कथा सुन के, कहीं स्नान कर लो, आरती कर लो, अच्छे कार्य में सहयोग कर लो। किसी भी तरह से हमारे दोष मिट जाए, हमारे मन का अंधकार मिट जावे, हमारी बुरी आदतें मिट जावे, हम अपने आत्म कल्याण के लायक बन जावे, हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। जैसा सदजा है उसमें बंधन नहीं है, यही करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसे कठिन नियम बनाए ही नहीं जो किसी से ना बन सके। गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बच्चा है, बूढ़ा है, पापी है, पुण्यात्मा है, भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं ना। इसलिए तो भगवान है, इसलिए परमात्मा कहते हैं उसको। इसलिए परम पिता कहा है। कोई भी पिता अपने संतान के लिए बुरा नहीं चाहता, अच्छा ही चाहता है। चाहे संतान किसी निकम्मी हो, निठल्ली हो, फिर भी माता पिता उसका भला ही चाहता है। और हो सकता है यहाँ अज्ञानता में कोई
माता पिता शायद संतान को महत्व ना दे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा है, वो सब पे ध्यान देते, सबका भला चाहते। तो जैसा आपसे सद जावे, नाम जप बनता है, नाम जप करो, सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, मेहनत की कमाई करो, हराम की कमाई नहीं खाना, झूठ चोरी ना करो, जहां जहां बच सकते हो बचने की कोशिश करो। जीवन में जितनी जरूरत है उतनी व्यवस्था करो, ज्यादा पाप कर करके ढेर मत लगाओ। अपन चले जाएंगे, माल ये मजा लेंगे और अपन वहां सजा ले, जरूरत क्या फिर? कर लिया, मालूम नहीं थी, कोई ने बताया नहीं तो करते रहते थे। अब मत करो, कम से कम पाप हो और धीरे धीरे पाप खत्म हो जाए, करना ही नहीं। और रोज ना बच सको तो हफ्ते में एक दिन तो पूरा पक्का कर लो कि आज तो हफ्ते में एक दिन झूठ बोलने का संकल्प लो कि अब मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे हफ्ते में कई उपवास करते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, कोई गुरुवार, तो हफ्ते में एक दिन चुगली नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, अभिमान नहीं करना। फिर हफ्ते में 2 दिन कर लेना ऐसा, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 3 दिन, आदत बढ़ाते जाओ। फिर आदत ऐसी बन जाएगी कि आप कभी झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ज्यादा कुछ नहीं समझना भाई, बात बहुत छोटी सी है, पर हम समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए देर लग जाती है। कोई बच्चा समझता है पढ़ाई लिखाई में तो बहुत जल्दी सीख जाता है, और कोई कोई को 8 दिन लग जाते अनार कई बोलने लिखने में, और कोई बच्चा 1 दिन में लगा रहता है तो सीख जाता है। कितने काम ऐसे हैं जो कोई बहुत जल्दी लगन से सीख जाता है, जल्दी सीखता है। सिलाई का काम है, कहीं गाड़ी का काम, मैकेनिक का काम है, कोई खेती का काम है, कंप्यूटर का काम है, कोई बहुत जल्दी पकड़ कर लेता है। उसके अंदर उमंग रहती है सीखने की, वो जल्दी सीखता है। हम सबको इतना ही समझना है कि जो गलत है मालूम पड़ गया उससे बचो, जितनी मालूम हो गई है ना बस उससे बचो। शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, बीड़ी सिगरेट नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, दूसरों को दुख नहीं देना। कितनी छोटी छोटी सी बातें ये तो, और ये मालूम होते हुए भी लोग कर रहे। आप तो नहीं करते ना कोई, कि कभी कभी कर लेते, अब नहीं करना, पक्का करके जाओ। थोड़ी आफत भोग लो भले, ये दिन निकल जाएंगे, जैसे तैसे निकाल लो, अब गलत नहीं करना, क्योंकि बाद में भोगना पड़ता है। फिर अभी सुख भोगो, बाद में दुख भोगो, उससे फायदा क्या है? कथा सुनने के बाद में ऐसा पक्का नियम लेना चाहिए, कुछ बुराइयों को छोड़ना भी चाहिए। नशा करना छोड़ो, बुराई छोड़ो, उससे क्या होगा? फिर अच्छाइयाँ आपके भीतर प्रवेश करेगी। अभी भीतर तो हाउस फुल हो रहा है, मेमोरी फुल हो गई, अब उनमें कोई नंबर घुसे, थोड़ा डिलीट करो। वो जो डिलीट कर देते हैं तो उसमें आराम से सब जगह हो जाती है। आज कोई ज्ञान की कमी है क्या? कितना ज्ञान देते हैं, घर में, पड़ोस में, गली में, मोबाइल में, बस में, कहीं भी जाओगे तो कितने ज्ञान की बात करने वाले। पर
दिखाई नहीं देता ज्ञान कहीं। ये तो इतनी शराब, इतनी मांसाहार, इतनी जीव हिंसा, ऐसे गलत काम कैसे होते फिर? सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर घुस नहीं रही बात, क्योंकि बुराइयां भरी हुई है। धीरे 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 भाई धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे बहुत अच्छे बन जाओगे, इतने बुरे भी नहीं है हम, थोड़ी बहुत बुराई आ जाती है पर वो थोड़ी भी नहीं होना चाहिए। जहर तो थोड़ा भी असर करता है कि 1 लीटर पियो जब भी असर होता है। तुम्हारे इधर जहर का कैसा रहता है कीटनाशक? 1 बूंद भी काम करती होगी कि 1 बूंद का तो कोई असर नहीं होता होगा, पर कोई देखना मत टेस्ट करके। जहर तो जहर है भाई, पाप तो पाप है, चाहे छोटा करो या बड़ा करो। चोरी 1 रुपए की करो या 1 करोड़ रुपए की करो तो वो तो चोरी है, नहीं करना चाहिए। इतना डरना थी जितना जहर से डरते हो। कितनी तेज भूख लग रही हो और खीर सामने रखी है और के ये थोड़ा सा जहर है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही है जहर, वो इधर भूख भी लग रही है, क्या करोगे? खा लोगे? नहीं खाएंगे, फिर भूखा रह लेंगे क्योंकि मरे क्या खा के? और ऐसा चोरी, झूठ, अनीति, अन्याय नहीं करना। जहर समझो, वो जहर समझ लेंगे तो फिर हाथ लगाओगे, खुद भी बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे ना। और उस जहर की चीज को अलग रख दो कि दूर रखो, जमीन में गाड़ दो, फेंक दो, किसी के हाथ ना लग जाए, किसी को नुकसान हो सकता है। आज आदमी पाप से कहाँ डरता है? शराब पीने से कहाँ डरता है? एक जमाना था चाय पीने से आदमी डरता था। अगर शुरू में जब चाय चली थी तो कोई मेहमान आता है तो ये चाय पिए, मतलब चाय को भी ऐसा अच्छा नहीं मानते थे। अब वो धीरे धीरे वो तो घर घर में हो गई। अब कुछ समय पहले शराब की चर्चा होती थी, वो तो दारू पीते हैं। अरे राम राम, शर्म आती थी। 1, फिर गांव में 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 50। सभी पिए हुए तो आजकल मतलब दारू का महत्व नहीं रहा। हंसते हंसते लोग बात करते कई तो हमारे ये भी 2 साल से पिए है। तो ये कोई हंसने की बात? पर वो सामान्य हो गए, उनको भय ही नहीं बचा। आदमी मांसाहार कर लेता है और ये कर्मों का फल भाई बहनों भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ते कर्मों का फल भाई बहनों, इसको नजरअंदाज मत करो, ये ईश्वर का विधान है। इसलिए तो ये बातें सुनाई जाती है पुराणों में, ग्रंथों में। भगवान का कानून है, कानून। कल आप हम सब ने कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, बड़े धूमधाम से मनाया। प्रभु ने जन्म तो मथुरा में लिया, लेकिन दुष्ट पापी कंस, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी, जेल में बंद कर दिया, भांजों की हत्या करी, राक्षसों के साथ बैठता उठता, गलत खान पान, नशा करता, मांसाहार करता। तो भगवान ने कहा ऐसे पापी के यहाँ रात भी नहीं रुकना है। रातों रात प्रभु यमुना जी पार करके और गोकुल गांव पहुंच गए।
वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है गोकुल गांव में। और कंस पापी बहुत दुखी है, रो रहा है। पापी तो दुखी होता है, करते समय उसे सुख मिलता है, पाप करते समय सुख मिलता है शुरू में, लेकिन बाद में उसका परिणाम महादुख की प्राप्ति होती है। आदमी पाप कोई दुख भोगने के लिए करता है क्या? नहीं, सुख के लिए करता है। सुख मिलता है उसको शराब पीने में, मांसाहार करने में, चोरी करने में, झूठ बोलने में। किस लिए करता है ये सब? सुख मिलेगा। अगर उसको ये खबर हो जावे कि भाई इसका परिणाम महादुख होगा, सुख थोड़ा मिला है लेकिन दुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन अज्ञानी तत्काल फल न मिलने के कारण पाप करता है, तत्काल नहीं मिलता फल उसका। और ज्ञानी परिणाम को देखता है कि भले आज हम चोरी कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, पर बाद में मिलेगा तो चोरी नहीं करेंगे, बाद में भोगना पड़ेगा। कितने लोगों को दुखी देखते हैं इसी संसार में देखते हैं। कितने दुखी परेशान बेचारे, गरीबी, बीमारी, परिवार में संकट आ गया, कितने संकटों से जूझते हैं। तो कंस दुखी है वहां, और जबकि राजा है मथुरा का, सत्ता है, सेना है, रुपया पैसा ताकत सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं है। क्या काम का इतना धन पैसा, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े सब कुछ है, पर सुखी तो है ही नहीं। तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और पूछा, भाई मैं बहुत दुखी हूँ, आकाशवाणी ने कहा है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मारने वाला पैदा हो गया, क्या करना चाहिए? तो बैठक में सब आए थे, एक भी समझदार नहीं था, सब बेअकल। बैठक ही ऐसे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठता तो ऐसे पाप कर्म करते ही नहीं। बैठक सही रखो। और कोई अच्छा नहीं मिले आपको तो अकेले अकेले रहो। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और बुरे का संग करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। आज जो भी अच्छे बने हुए हैं तो जरूर उनको माता पिता का संग मिला है, कहीं भाई अच्छा मिला है, कहीं पड़ोसी अच्छा है, कोई मित्र उसका अच्छा है, तो अच्छा बन गया वो। और जो बिगड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा संग गलत मिला। तो कंस को क्या सलाह दी? महाराज काल का जन्म हुआ है तो आप दुखी मत हो, हम उसे मार डालेंगे। तो कैसे क्या मारेंगे, कौन कहाँ जाएगा? तो उन्होंने फिर कहा सब व्यवस्था है, एक पूतना नाम की राक्षसी है, वो गोकुल गांव जाएगी और राक्षसों को अलग अलग क्षेत्र में भेज देंगे। कंस बड़ा खुश हो गया, चलो मेरी चिंता खत्म हो गई, मैं बहुत दुखी था, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी। पूतना जाने को तैयार होगी, अच्छा श्रृंगार सज धज करके, और मथुरा से चलती। उधर नंद बाबा उत्सव मना रहे थे। अचानक याद आया कंस को कर चुकाना है, टैक्स जमा करना है। सारे गोप वालों को कहा तुम यहीं रहना, एक साथ रहना, गांव में कोई उपद्रव हो, कोई संकट आ जावे तो मिल करके सब उसका सामना करना। हाँ बाबा आप जाओ। छकड़ों में बैलगाड़ी में माल भरा, कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। कंस को कर चुका करके और वसुदेव देवकी से मिलने गए। वसुदेव देवकी जी ने सलाह दी तुम जल्दी से गांव जाओ, ये दुष्ट कंस ने ऐसी योजना बना रखी है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो
नंद बाबा ने कहा मेरे गांव में एकता है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब मिलकर संभाल लेंगे। वो हमारे गांव में छोटा बड़ा जाति पाति तेरा मेरा कोई भेदभाव राग द्वेष नहीं है, हम सब मिलके रहते हैं, गांव एक परिवार की तरह रहते हैं। कोई दुखी होता है हम उसकी मदद करते हैं, कोई सुखी होता है उसके शामिल होकर के हम उसके सुख को और बढ़ाते हैं, दुख होता है तो उसमें शामिल होकर उसके दुख घटा देते। गोकुल गांव में क्या देखे, नंद भवन में उत्सव चल रहा है, देवधामी के गीत गाए जा रहे हैं, साधु संत महात्मा वेद मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं, बधाइयां बट रही है, हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं। तो गोपियां गोपाल नाच रहे गा रहे झूमते हुए, मथुरा में जन्मे कनाई बजत गोकुल में बधाई, मथुरा में जन्मे कनाई बजत गोकुल में बधाई, मथुरा में जन्मे कनाई बजत गोकुल में बधाई, मथुरा में जन्मे कनाई बजत गोकुल में बधाई। ताली बजा के सभी लोग को हाथ ऊपर करके हरि बोल। मथुरा में जन्मे कनाई